मेरा नाम साइमा है। 2 साल कबल गर्मियों के मौसम में मेरा शौहर पेशावर गया था काम के सिलसिले में, और मैं अकेली थी और गर्मी खूब जोरों पर थी। मैं अपने शौहर के दोस्त नवीद के बारे में सोच रही थी, जिसने मेरे शौहर के कहने पर एक बार प्यार किया था। मेरी किस्मत देखें कि इतने में ही नवीद का फोन आ गया। उसने पूछा, क्या कर रही हो? मैंने कहा कि गर्मी में अकेले मुफ्त उबला कर रही हूँ। उसने कहा, मैं आ जाऊँ? मैंने कहा, आ जाओ, लेकिन थोड़ा लेट आना, कोई देखे ना। उसने कहा, ठीक है। फिर मैंने शौहर को फ़ोन किया कि नवीद आना चाहता है। उसने कहा, ठीक है, हमारा ये फ्लैट 3 कमरों का है। ये पहली दफ़ा होगा कि कोई गैर बंदा हमारे फ्लैट पर आ रहा था। हम चौथे फ्लोर पर रहते थे। इस बिल्डिंग के कॉरिडोर में सीढ़ियाँ और लिफ्ट के साथ एक साइड पर 8 फ्लैट थे और दूसरी तरफ 8। हमारा फ्लैट सबसे आखिर में था। नवीद को मैंने फ़ोन किया और समझाया कि जब आप नज़दीक पहुँचे मुझे कॉल करो। उसने कहा, ठीक है, और मैं शिद्दत से उसका इंतज़ार कर रही थी और तरह तरह के प्रोग्राम के बारे में सोच रही थी। रात 10 बजे के करीब नवीद आ गया। उस वक्त बिजली चली गई थी लोड शेडिंग की वजह से। इस कॉरिडोर में सिर्फ हमारे फ्लैट के दरवाजे पर लाइट थी, जो कि हमारे यूपीएस की थी। मैंने फ़ौरन चादर ओढ़ ली और कॉरिडोर में आ गई। इतने में नवीद ऊपर आ गया। मैंने आहिस्ता से आवाज़ दी। मैं चादर में थी, इसलिए वो पहचान ना सका। अल्लाह का शुक्र कि इस वक्त कॉरिडोर में कोई नहीं था। मैंने फ़ौरन नवीद को फ्लैट के अंदर किया और दरवाज़ा लॉक किया। नवीद ने फ़ौरन मुझे गले लगाया और नवीद खाने पीने के लिए बहुत कुछ लाया। उसने खूब किसिंग की। मैं हैरान रह गई कि वो इतना कुछ लाया था। मैंने पूछा, ये इतना सामान क्या लाए हो? सिज्जी, टिक्के, पाइनीज, चावल, फ्रूट, जूसेस और बहुत कुछ। बहरहाल नवीद को मैंने कोल्ड ड्रिंक पिलाई। फिर वो वॉशरूम में चला गया और उसने मुंह हाथ धोया और शर्ट उतार दी और बरमूदा पहन लिया, जिसमें उसका सब कुछ नजर आ रहा था। नवीद आज बहुत खुश थे। मैंने भी स्लीवलेस शर्ट और टांग पहनी हुई थी। वैसे भी बहुत गर्मी थी। मैंने चाय रखी। उसने कहा, समोसे हैं इसमें, वो निकालो। मैंने एक शॉपर से समोसे जलेबी निकाल कर चाय के साथ रख दी। नवीद ने कहा, आओ मेरे साथ बैठो। मैं नवीद के साथ उसकी बगल में बैठ गई। नवीद ने मेरी कमर पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरना शुरू कर दिया। आज मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। वो साथ साथ मज़े मज़े की बातें भी कर रहा था। फिर उसने मेरी कमीज़ के अंदर हाथ डाला। मैंने गर्मी की वजह से नीचे कुछ नहीं पहना था। उसने मेरे सीने को पकड़ा और किस की। फिर उसने अपना बैग खोला। उसमें से मेरे लिए परफ्यूम, मेकअप का सामान, पैंटी और नाइट गोन निकाल कर मुझे दिया। मैं हैरान रह गई। नवीद ने कहा कि कपड़े उतारो और उसकी साइज चेक करो। मैं उसके सामने बरहना हो गई और उसने वो गारमेंट्स खुद मुझे पहना के चेक किया। बहुत ही फिट साइज लाया था। पर नवीद ने कहा कि नाइट गोन पहनो। एक बिल्कुल रेड, एक पर्पल और एक ब्लैक सेट था। उसने कहा, बिल्कुल रेड वाला पहनो और कोई भी चीज़ ना पहनना। मैंने कहा, जो हुक्म सरकार का। उसने मुझे अपने पास बिठाया और हम चाय पी रहे थे और वो मेरे मुंह में थोड़े थोड़े समोसे के पीस डालता और किसिंग भी साथ साथ कर रहा था। मैं गर्म हो गई थी और साथ साथ गीली भी। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ कर रखा और मैंने फ़ौरन ही उसे ऐसे पकड़ा कि जैसे मैं बिल्कुल भूखी थी। मैंने उसका बरमूदा उतार कर उसको बिल्कुल बरहना किया। अब उसके साथ खेल रही थी। नवीद ने पूछा कि क्या ख्याल है? मैंने कहा, जिस तरह आप कहेंगे। मैं सोफे से नीचे उसके सामने बैठी थी। वो मेरे बालों में हाथ मार रहा था और आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ मेरा मुंह ले गया। मैंने बिला झिझक उसकी ख्वाहिश को पूरा किया। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। उसने मुझे उठा के कलीन पर लिटाया और मेरे साथ खेलने लगा। बिल्कुल पागल हो रही थी मैं पहली दफ़ा ऐसे कर रही थी। जब नवीद भी गर्म हो गया तो उसने मुझे कहा कि मेरी गोद में बैठो। वो सोफे पर बैठ गया और मैं उसकी गोद में बैठी। क्या बताऊं कितना मज़ा आया कि मैं पागल हो गई। उसने कहा, मेरी तरफ मुंह करो। मैंने उसकी तरफ मुंह किया। उसने मेरे सीने पर बोसों की बारिश कर दी। आज तक ऐसा लुत्फ कभी हासिल नहीं हुआ था। नवीद मुझे 15-20 मिनट तक प्यार करता रहा। उसने मुझे बहुत प्यार किया, लेकिन मेरी आग फिर भी ठंडी नहीं हुई। आखिर उसने अपना फुल जोर लगाना शुरू कर दिया और मैं फ्री हो गई। जब नवीद फारिग होने के करीब हुआ, उसने मुझे फिर कलीन पर लिटाया और मेरी टांगे ऊपर उठा ली और खूब प्यार शुरू कर दिया। साथ साथ मुझे पूछ रहा था कि दर्द तो नहीं हो रहा। मैंने कहा, नहीं, जिस तरह चाहे प्यार करो।
और मैं नीचे से हल्की हल्की सिसकियां भी भर रही थी। इतना मज़ा, इतना सरूर के क्या बताऊं। फिर जब नवीद फारिग हो रहा था तो उसने मुझे कहा कि अब क्या करूं। मैंने कहा मेरी जान, डरो नहीं, अपनी ख्वाहिश को पूरा करो। उसके बाद भी मैंने खुद को टिश्यू से साफ किया। फिर मैं वॉशरूम गई। मैं हैरान थी। मैं इसी सोच में गुम थी कि मेरे शोहर के पास तो इतनी ताकत ना थी जितनी नवीद में थी। मैं वॉशरूम से बाहर निकली तो नवीद ने कहा कि नाइट ड्रेस पहन लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने नवीद को देखा, वो उसी तरह सख्त, अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। मैं किचन में जाते जाते नवीद को खूब किस किया और फिर मैं किचन में खाना तैयार करने लगी तो नवीद मेरे पीछे आके खड़ा हो गया। मुझे भी मज़ा आ रहा था। फिर वो मेरी गर्दन पर किसिंग करने लगा। मैंने कहा खाना तैयार होना है। मैंने कहा खाना तैयार है। नवीद ने कहा ओ यार, खाना भी खा लेंगे, रात बाकी है। फिर मुझसे बहुत प्यार से पूछा कि मुझसे तंग तो नहीं हुई। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। उसने कहा कि नहीं, ज़ुबान से कहो। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं तंग हुई, बल्कि इंतहाई मज़ा आया है। नवीद ने पूछा कि अगर सारी रात तुमको अपनी बाहों में भर लूं तो तंग तो नहीं होगी। मैंने कहा नहीं, मुझे खुशी होगी। वो ये सुनकर बहुत खुश हुआ और मुझे किसिंग करने लगा। इतने में मेरे मियाँ का नवीद को फ़ोन आया। नवीद ने मुझे इशारा किया और कुछ ना बोलना का कहा। उसने स्पीकर ऑन किया। मेरे शोहर ने पूछा आप किधर हो। नवीद ने कहा कि अपने महबूब के कदमों में। उसने पूछा कि किधर है साइमा। नवीद ने कहा कि वो किचन में है। फिर नवीद ने मेरे शोहर को कहा कि तुम्हारी बीवी बहुत दिलकश और बहुत गर्म है, इतनी गर्म है कि पूरी रात भी ठंडी नहीं होगी, हर तरह से माहिर है। मेरे शोहर ने कहा कि मेरी बीवी तुम्हारा दिल खुश कर देगी, जो भी स्टाइल हो वो करेगी। सबसे बड़ी और अच्छी बात के बात मानती है, बहुत प्यार करती है। नवीन ने बोला क्या वाकई सब मान जाएगी। उसने कहा हाँ बिल्कुल, यही तो इसमें खासूसियत है, बहुत प्यारी है बीवी मेरी। जब फ़ोन बंद हो गया तो नवीन ने मुझे इशारा किया। मैंने कहा मैं आपकी गुलाम हूँ। फिर उसने शिद्दत जज्बात से मुझे गले लगाया और किसिंग शुरू कर दी। फिर उसने मुझे गोद में बिठाया और आहिस्ता आहिस्ता मेरा ड्रेस उतार कर फिर बोसे करने लगा। फिर उसने मुझसे पूछा कि अगर मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करूं तो कोई मसला तो नहीं होगा। मैंने कहा मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन दर्द करेगा, मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया था। उसने कहा कि तुम्हें तकलीफ हुई तो मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक है, और फिर मेरे सीने को दबाने लगा। लेकिन मैं दिल ही दिल में परेशान हो रही थी कि नवीद समझ गया कि मैं परेशान हो गई हूँ। उसने प्यार से कहा जान परेशान ना हो, अगर आप परेशान होती हो तो मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, जो करना है मैं आपका साथ दूंगी। फिर वो मुझे किस करने लगा। मैंने कहा जान मैं पागल हो गई हूँ। फिर उसने मुझे घोड़ी स्टाइल में किया। पहले शदीद दर्द हुआ और मैं चीखती रही, लेकिन फिर मज़ा आने लगा। इतना मज़ा आया कि मैं सोच नहीं सकती थी। वो पुरजोर अंदाज में लगा मुझसे पूछ रहा था दर्द तो नहीं हो रहा। और फिर हम दोनों साथ साथ नहाए और फिर मैं उठी, किचन में गई और डिनर तैयार किया। लेकिन नवीद ने कहा कि कोई कपड़ा नहीं पहनना। हम दोनों बरहना थे। रात 1 बजे खाना खाया और फिर मैं नवीद की गोद में सो गई। जी तो प्यारे सामीन, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मज़ीद ऐसी दिलचस्प, दिलफरेब और लुत्फ़ अंदोज़ कहानियों के लिए हमारे साथ रहिएगा और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप कहानी से बर वक्त लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। अगली कहानी के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।